Hello everyone, welcome to the Eclipse classes. My name is Nishinidhi. I am going to start here with another subtypes of carbohydrates, that is disaccharides. First was monosaccharide and second is disaccharides. And we will study about the disaccharides and the formation of disaccharides, and last one is the classification of disaccharides. Classification, it means examples of disaccharide is sucrose, lactose and maltose. अब यहाँ क्या है देखो, डाइसैकेराइड्स. डाई इट मीन्स टू, डाइट मीन्स टू एंड सैकराइड इज शुगर. तो टू मॉलिक्यूल ऑफ शुगर क्या बनाते हैं, डाइसैकराइड्स बनाते हैं. तो व्हेन टू मोनोसैकराइड्स इज फॉर्म देयरफॉर दे इल्ड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस. टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कहने का मतलब है कि जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो कौन कौन से मोनोसैकराइड्स से मिलके कौन से एक डाइसैकराइड्स बनी है. तो ये हो गई कोई एक डाइसैकराइड्स होंगी जो सेम मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकराइड्स की बनी होंगी और कोई होंगी जो दो डिफरेंट मोनोसैकराइड्स की बनी होंगी. अब इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2O ब्रैकेट में और N-1. ठीक है. अब इनका एग्जाम्पल देखो क्या है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज. सुक्रोज इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्ट शुगर, माल्टोज को क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर, एंड लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर. अब यहाँ है माल्टोज के बारे में पढ़ेंगे. पहली क्लासिफिकेशन क्या है, माल्टोज. माल्टोज इज ऑल्सो नोन एज माल्ट शुगर. माल्ट कहने का मतलब है कि ये जो भी सीरियल्स में प्रेजेंट होंगे, जो भी हम अनाज खाते हैं ना, जो भी अन्न खाते हैं उसमें क्या होता है प्रेजेंट, माल्टोज प्रेजेंट होते हैं. अब ये कैसे बने, इनका फॉर्मेशन कैसे, मेड बाय कंडेंसेशन ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल. अब देखो यहाँ क्या, जैसे देखो ये क्या है, टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ये सेम है. तो जैसे था ना पहले कि देयरफॉर दे इल्ड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस. तो ये यहाँ क्या है, टू मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल्स के बने हैं. कौन कौन से, ग्लूकोज और ग्लूकोज के ही बने हैं. तो ये क्या होंगे, मेड बाय कंडेंसेशन ऑफ टू ग्लूकोज मोनोमर बन गए. द टू यूनिट ऑफ ग्लूकोज आर लिंक्ड विद एन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अब इसकी बॉन्डिंग क्या है, 1 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है. अब इनका ब्रेकडाउन, अब देखो जैसे हमने माल्टोज खाया, हमने कुछ भी खाया, हमारी बॉडी ने जो भी एब्जॉर्ब किया है, तो यहाँ क्या होता है, द स्मॉल इंटेस्टिनल लाइनिंग, इंटेस्टाइन का जो लाइनिंग है उसमें क्या, द स्मॉल इंटेस्टिनल लाइनिंग इन ह्यूमंस, द एंजाइम माल्टेज एंड आइसोमाल्टेज ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स ऑफ माल्टोज इन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. अब क्या है, हमने जो खाया, चलो माल्टोज हमने खाया, तो हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होती है, माल्टेज एंजाइम प्रेजेंट होती है. वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं माल्टोज को टू मॉलिक्यूल्स में, ग्लूकोज और गैलेट. मोनोसैकराइड्स है, सिंपल शुगर है, तो इनको डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए ईजी है. तो माल्टोज इज डाइसैकराइड्स फ्रॉम टू यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज. ये हो गए. अब यूज्ड इन एल्कोहल प्रोडक्शन, हमें पता ही है माल्टोज से क्या होता है, माल्ट सीरियल से ग्लूकोज बनता है. अब इनका फॉर्मूला देखो क्या है, C12H22O11. अब फॉर्मूला को आप काउंट करो, कितनी कार्बन है इसमें, कितनी ऑक्सीजन है और कितनी हाइड्रोजन है. आपको C12H22 और O11 पता चल जाएगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी है. अब देखो सेकेंड क्लासिफिकेशन है सुक्रोज. सुक्रोज को पता क्या बोलते हैं, इट्स साइंटिफिक नेम फॉर सुटेबल शुगर. जो हम शुगर खाते हैं ना डेली लाइफ में, उनको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, सुक्रोज. सुक्रोज इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्ट शुगर. अब इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं, तो ये देखो है, Inversion is the process in which sugar is split into two components, sugars, glucose and fructose, and the resulting product is invert sugar. अब ये क्या होंगे, 50% glucose and 50% fructose. Is a liquid sugar with equal parts of glucose and fructose. It is composed by union of one fructose molecule and one ग्लूकोज मॉलिक्यूल. किसकी बनी है, वन ग्लूकोज और वन फ्रुक्टोज की बनी है. अब इनकी बॉन्डिंग क्या है देखो, बोथ फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज बाउंडेड विद अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. कौन सी हमें पता है ना, कहीं भी कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होंगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है. और हमने बताया था कि बस क्या होंगी, उनकी पोजीशन और स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेंगे कि कहाँ पे कैसी बॉन्डिंग होंगी, बट क्या होंगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होंगी. अब ये देखो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन शुगर केन एंड बीट में प्रेजेंट होंगे. ठीक है. इट इज़ वाइट और क्रिस्टलाइन होंगे. जैसे कि देखो क्या होते हैं, डाइसैकराइड भी क्या होता है, डाइसैकराइड इज जस्ट लाइक मोनोसैकराइड आर वाइट क्रिस्टलाइन स्वीट सॉलिड. हाउएवर व्हेन दो दे आर सॉल्युबल इन वाटर दे आर टू लार्ज टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. इसीलिए क्या होता है, इनका ब्रेक डाउन होता है. ये डाइसैकराइड्स तो खुद नहीं पास कर पाएंगे सेल मेम्ब्रेन, तो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कैसे करेगा.
तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन हुआ। तो ब्रेक डाउन, जो ये ब्रेक डाउन होते हैं ना वही मोनोमर्स से। अब थर्ड क्लासिफिकेशन है लैक्टोज। लैक्टोज से क्या स्ट्राइक करता है, लैक्टोज कहाँ होते हैं हमें पता ही है, मिल्क शुगर में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर। अब इनका फॉर्मेशन क्या है, इट इज़ कंपोज बाय यूनियन ऑफ 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल एंड 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। किसकी किसकी बनी है, 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बनी है, ठीक है। अब इनकी बॉन्डिंग देखेंगे क्या है, बोथ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज बाउंडेड थ्रू β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। बीटा, ये देखो कार्बन नंबर 1 हेयर कार्बन नंबर 4, तो क्या होगी, β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगी। और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, C12H22O11। अब आप काउंट करो ग्लूकोज में कितने, गैलेक्टोज की कार्बन और ग्लूकोज की कार्बन, उसकी हाइड्रोजन और उसके ऑक्सीजन, तो क्या निकलेंगे, C12H22O11। अब क्या है कि लैक्टोज कहाँ प्रेजेंट होता है, मिल्क में। तो मैक्सिमम लैक्टोज कहाँ प्रेजेंट होती है, एलिफेंट के मिल्क में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखो जैसे माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए था, माल्टेज कहाँ प्रेजेंट था, इंटेस्टाइन में। अब यहाँ क्या है, देखो लैक्टोज रिक्वायर्स एन एंजाइम कॉल्ड लैक्टेज टू डाइजेस्ट द डाइसैकेराइड्स। अब लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम होंगे, लैक्टोज होंगे। तो हमने क्या पढ़ा, डाइसैकेराइड पढ़ा, पहले डाइसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड कैसे बनाते हैं, तो डाइसैकेराइड आर फॉर्म व्हेन 2 मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड, अ प्रोसेस नोन एज डिहाइड्रेशन। ओके, तो वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगी। अब उसका फॉर्मेशन पढ़ लिया, डाइसैकेराइड हमें पता है। अब उसकी क्लासिफिकेशन क्या थी, मिल्क शुगर को क्या बोलते हैं, लैक्टोज इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बनी थी। अब देखो सुक्रोज किसकी किसकी बनी थी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बनी थी। माल्टोज किसकी बनी थी, गैलेक्टोज और ग्लूकोज की बनी थी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की बनी थी। बस ये हो गई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।